हम कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं। एक व्यक्ति डोली में बैठा हुआ था। 4 व्यक्ति अपने कंधों पर वो डोली उठाए हुए थे। पहले ऐसा समय था कि वाहन कम थे, अथवा जानवरों के वाहन थे या फिर इंसानों के वाहन थे। तो बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले थे, उनका ये वैभव ही था कि वह डोलियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सम्मिश्र में आपने देखा होगा, जो पर्वत पर नहीं चढ़ पाते वो 4 कांधों पर सम्मिश्र चढ़ते हैं। पहले पैदल चलने वाले भी अपने वैभव के लिए, अपने अर्थ के प्रदर्शन के लिए वह ऐसे ही सफर करते थे। देखो, सफर तो सबको करना है, आपको भी और हमें भी। और अगर हम खोज करने बैठे कि हमारा सफर कब से चालू है, पंडित जी, अनिल जी, खोज जरूर करो कि ये हमारा सफर जो है कब से चल रहा है। तो इसका कोई और छोर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक शब्द आया है कि अनादि। सर्वज्ञ भी, प्रत्यक्षदर्शी केवल ज्ञानी भी प्रत्यक्ष ज्ञान से देखता है तो उसे भी अनादि ही अनादि ही अनादि दिखता है। प्रारंभ में तो उन्हें भी नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि पीछे हम कब से सफर कर रहे हैं हमें ज्ञात ही नहीं हो सकता। और हमें आगे का भी पता नहीं है कहां का सफर करेंगे, स्वर्ग का करेंगे कि नरक का करेंगे, त्रंच का करेंगे या पुनः मनुष्य का करेंगे। लेकिन हमें वर्तमान के सफर की पूरी जानकारी है। पहले का भी याद है और आज का भी याद है। और कुछ योजनाएं बना रखी होंगी, कुछ सोच रखा होगा, विचार बना रखा होगा, तो आगे का भी होगा कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा। वो अलग बात है कि कर्म व्यवस्था उल्टी हो जाए तो वो हमारी योजनाएं फेल हो जाएं। भव्य आत्माओं, सफर तो सबको करना है, बस एक और खाई है, एक और कुआं है। और अगर सीधे चलते रहोगे तो
बचे रहोगे और थोड़ा भी गड़बड़ हुए तो कहीं ना कहीं जाओगे। ऐसे ही व्यक्ति पहले डोलियों में सफर करते थे। एक बच्चे ने देखा और उसने अपने बुजुर्ग दादा से पूछा कि ये क्या है। समझना बात को आप, बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझते हैं, समझदार नहीं होते बच्चे, ध्यान रखना। समझने में और समझदार होने में अंतर है। और बड़ों से ज़्यादा बच्चे समझते हैं, लेकिन वो समझदार नहीं होने के कारण उनकी बात मान्य नहीं होती। जिसका पुण्य का उदय है वो डोली में बैठा हो, जिसके पाप का उदय है वो डोली का बोझ लेकर चल रहा है। आप अपने सारे जीवन को देखो, पूरे जीवन को देख लो आप। कभी डोली आपके ऊपर होती है, कभी डोली के ऊपर आप होते हैं। नहीं होता ऐसा। हम सोचते हैं कि इन सब में कोई दूसरा कारण है, और लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन ऐसे ही है। किसी का कुछ गुम जाए तो उसको अगर 100 व्यक्ति नजर आएंगे तो वो सोचेगा इन 100 ने ही मेरी चीज ले ली है। क्यों राजीव जी? 100 होंगे तो 100 के लिए वो सोचेगा कि मेरी वस्तु एक गुमी है। लेकिन उसकी दृष्टि उस एरिया में 100 व्यक्ति पर पड़ेगी तो वो सोचा इसने ली होगी, फिर सोचा इसने ली होगी। ऐसा करते करते वो 100 की संख्या पर पहुंच जाएगा। क्योंकि वो विचार नहीं करता कि वस्तु गुमने में सामने वाले का हाथ नहीं है। हाथ किसका है? मेरे ही पूर्व कृत कर्म का हाथ है। और जब ये विचार नहीं करता है तो वह निमित्तों को आरोपित करता है, निमित्तों से भिड़ जाता है और संकलेश कर लेता है, अपने आप को हानि पहुंचा लेता है। हमारे 2 तीर्थंकरों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी, भगवान महावीर स्वामी। जब बैरी देव ने उन पर उपसर्ग किया तो उन्होंने दोषी उसे नहीं ठहराया। किसे ठहराया? अपने आप को ठहराया। और यही सही है। जब हम खोज करना प्रारंभ कर दें अभाव हुई वस्तु की और खोज पूर्ति के बाद भी उपलब्धि ना हो तो दोष किसे ठहराना चाहिए? अपने आप को। क्या होगा इससे? संकलेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और अगर एक वस्तु के घूमने पर जीवन भर अगर हम दूसरे को दोषी ठहराते रहे, दूसरे को ठहराते रहे, तो जीवन भर दुखी हम होंगे। और आप सोचो, आपके दिल और दिमाग में कितने ऐसे दुख स्टोरेज हैं, संग्रह हैं कि वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, और आज भी अगर स्मृति में आ जाते हैं तो क्या होता है? दुख होता है।
और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने वो छोटी सी घटना अपने दिल और दिमाग में बसा ली है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। वर्धमान बिजोलिया, पासनाथ भगवान आपके यहां उपसर्ग होगा। क्या शिक्षा दी उन्होंने? कमठ दोषी नहीं है, पत्थर, अग्नि, पानी, वायु कौन बरसा रहा है? कमठ। और वो दोषी किसे ठहरा रहे हैं? स्वयं को। विचार करके देखो आप, क्यों ये चिंतन कर रहे हैं कि इस कर्म का, इस कष्ट का, इस पीड़ा का, इस उपसर्ग का मैं दोषी हूं? अन्य दर्शन के लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा धर्म है। गाली देने वाले को दोषी नहीं ठहराता, मारने वाले को दोषी नहीं ठहराता। मुझे कष्ट दिया है तो उस कष्ट का दोषी कौन हूं? मैं हूं। और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि अगर आप सही दिशा में चिंतन करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, तो आप संकलेश से बचते हैं, और संकलेश से बचते हैं तो आगामी काल की पीड़ा से भी बच जाते हैं। और अगर आप संकलेश बढ़ाते ही जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो आमंत्रण क्या होगा? पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं आएगा। पाप और पुण्य। अब पाप का उदय जिसका है उसे कष्ट तो भोगना पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर बनने वाला ही क्यों ना हो। अब राजा सैनिक को देख लो आप, कहां है? पहले नरक में। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, एक छायक सम्यक दृष्टि। और तीर्थंकर पकतिका जिसे बंद है, यानी निश्चित है कि आने वाले भाव में नियम से तीर्थंकर पद पर प्रतिष्ठित होने वाला जीव है। हमारी जो आगे की 24वीं होगी, पहला तीर्थंकर राजा सैनिक का जीव ही तो होगा। इस बार जितने भी तीर्थंकर लगभग अधिकांश कहां से आएंगे? नरकों से आएंगे। अब सोचो ये कैसा संगम है। एक तरफ इतना तीव्र पाप का उदय और एक तरफ इतना तीव्र पुण्य का उदय, एक ही भाव बस। अभी नरक में, फिर मनुष्य में, और तीर्थंकर जैसे पद पर। हमारे द्वारा भी ऐसा होता है, हमारी नासमझी से ऐसा होता है कि जब हम समझदारी को खो देते हैं तो ऐसा कुछ कर बैठते हैं, ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि पाप कमा लेते हैं, पाप का संग्रह कर लेते हैं, पाप को बांध लेते हैं। और जब हम समझदार होते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो फिर हम पुण्य को बांधना प्रारंभ कर लेते हैं। राजा सैनिक जब समझदार नहीं था तो नरक गति बांध ली। 33 सागर की आयु, और समझदार हुआ तो उस आयु का अपकर्षण करके 84,000 वर्ष में परिवर्तित की। थोड़ा और समझदार हुआ तो छायक सम्यक दर्शन, थोड़ा और समझदार हुआ तो तीर्थंकर जैसी
प्रकृति का बंध। ध्यान रखना, कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते, वो बदलते नहीं है। जिस जीव ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, फिर भले ही भगवान महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर की सन्निधि पाली है, चाहे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन नरक तो जाना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता, छूटेगा नहीं वहां जाना। तिरंछ आयु का बंध कर लिया है तो भले ही भोगों में जाके तिरंछ हो जाओ, लेकिन तिरंछ तो होना पड़ेगा। भावे आत्माओं, हमारे सिर पर दो मुकुट हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वो अपना चमत्कार दिखाता है, और इसके चमत्कार तो बहुत सारे हैं। रोज आपको सामना करना पड़ता है। कभी आप जेब में हाथ डालते हैं, पर्स गायब हो जाता है। किशोर पाटनी, हुआ कभी ऐसा? होगा, बहुत लोगों के साथ होता है। अब गले में सोने की चेन है, हाथ में सोने की अंगूठियां हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, और कोई चीज खरीद ली है और जेब में हाथ डाला है तो पर्स नहीं है। कैसा लगता है? वो पाप आपको कष्ट देके चला गया, पीड़ा देके चला गया, एक संकलेश देके चला गया कि अब क्या होगा। एक बालक था, उसने मुझे अपनी घटना सुनाई। वो घर से भाग गया और बंबई गया। वो उसके बाद 2-2.5 हजार रुपये थे, और जैसे ही वो स्टेशन पे उतरा, किसी ने जेब काट ली उसकी। उसने ध्यान नहीं दिया, वो होटल पे पहुंच गया, उसने खाना खा लिया। अब जेब में हाथ डाला तो बोले पैसे नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या? बोले बर्तन मांजने पड़े मुझे। हाँ, पाप का उदय है। कहे तो खाना खाने थे, तो करना क्या पड़ा? बर्तन मांजने पड़े। और ये घटनाएं किसी के जीवन में भी घट सकती हैं, चाहे वो पैसे वाला हो और चाहे वो बिना पैसे वाला हो। पैसे वालों के साथ पैसे संबंधी घटनाएं नहीं घटती, उनके साथ मानसिक घटनाएं घटती हैं, उनके साथ शारीरिक घटनाएं घटती हैं, उनके साथ पारिवारिक घटनाएं घटती हैं। अपने ही लोग कुछ कह के चले जाते हैं, और जब अपने लोग कुछ कह देते हैं, उसकी जो पीड़ा होती है खतरनाक होती है।